आपके मन में जो भी राइट नाउ एक स्पेसिफिक समवन है, लेट्स फाइंड आउट कि क्या है उनके दिल में जो वो कहना चाहते हैं अपने मैसेजेस के साथ। स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है उनके मन में जो कहना चाह रहे हैं आपसे, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है। लेट्स फाइंड आउट। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन को लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी। वो आपको अच्छे से ट्रीट कर सकते थे। जो सिचुएशन थी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में, हो सकता है राइट ना आप अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो कुछ लोगों के लिए, और आपके पर्सन को लगता है कि अब जिस तरह से वो मैच्योर हैं, अब जिस तरह से उन्होंने लर्न कर लिया है सब कुछ, उनको लगता है कि अगर अब वो पास में जाएं और चीज़ों को फिक्स करना चाहें तो उनको लगता है कि वो चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकते थे। कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी थी, कहीं ना कहीं थोड़ा डर था, कहीं ना कहीं थोड़ा लैक ऑफ क्लैरिटी थी उनको। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर उनको एक और चांस दिया जाए तो शायद चीज़ें वो डिफरेंटली करेंगे। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे राइट नाउ। यू वर राइट। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरमियान में कुछ हुआ है और कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट है थोड़ा। या तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप दोनों की फ़ाइट हुई थी और पर्सन ने काफ़ी हद तक अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया है। उनको लगता है कि आप सही थे। आप उनको शायद आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। उनको शायद आपके अगर आप दोनों के दरमियान में दूरियां आई हैं तो उनको शायद इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन यहाँ पे दिख रही है पर्सन के एंड से। बट मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो, अगर आप दोनों के दरमियान में राइट नाउ दूरियां हैं तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन इज़ गोना कम बैक। अभी शायद वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई है क्योंकि वो इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, बट इवेंचुअली दे गोना कम बैक टू यू। लेट्स सी कि और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन को लगता है कि शायद अब कुछ बचा नहीं है फिक्स करने के लिए, या हो सकता है कि वो मूव ऑन कर चुके हों किसी और के साथ और वो रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजंस। उनको लगता है कि उनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन अब उनको लगता है कि उनको अपनी फीलिंग्स अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है इस सिचुएशन में। हो सकता है कि आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो सकता है कि उसने भी आपको ब्लॉक किया हो, और शायद आप बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में आगे, वो भी बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में आगे। तो उनको लगता है कि शायद दे नीड टू होल्ड देयर सेल्फ बैक। उनको लगता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं रहा अब। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिग्रेट के साथ साथ एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी हो सकता है जो कि आपके पर्सन को आपकी तरफ एक्शन ना लेने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कि इवन दो कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन उनके फियर्स उनको रोक रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने से। लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई कांट डू दिस राइट नाउ। मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन को भी टाइम लगेगा टू ओपन अप, टू रिवील उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं ईगो भी हो सकता है जो कि उनको रोक रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने से। उनको लगता है कि अगर मैंने रीच आउट किया तो ओहो हो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप शायद कनेक्शन पे हावी हो जाओगे या आप डोमिनेंट हो जाओगे या उनको उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। बट डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें उनको रोक रही हैं अभी फ़िलहाल आपकी तरफ एक्शन लेने से। बट मुझे लगता है कि सून दे गोना रियलाइज़। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपके लिए यही इनफ हो, स्पेशली अगर आप खुद भी मूव ऑन कर चुके हो। आपके लिए शायद ये भी इनफ होगा कि पर्सन एटलीस्ट एक्नॉलेज तो कर रहा है अपनी मिस्टेक। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली एक्नॉलेज करेगा अपनी गलती और आपके पास वापस आना चाहेगा, चीज़ों को पैचअप करना चाहेगा आपके साथ। और अगर आप राइट नाउ इन टच भी हो तो मुझे लगता है कि वो चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। और समहाउ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्कआउट नहीं की जा सकती हैं और शायद उनको भी फ़िलहाल टाइम लग सकता है इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने में या इस कनेक्शन को के लिए स्टैंड लेने में। लेट्स सी मोर मैसेजेस।
आई एम ब्लॉक्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हो। इफ़ नॉट दैट, तो ये चांसेस हैं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ अपने आप को ब्लॉक्ड फील कर रहा है। अगेन लाइक आई सेड अर्लियर, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि वो ब्लॉकेजेस को हैंडल कर सकते हैं और वो शायद अब आपकी तरफ एक्शन भी लें, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी आपका पर्सन ब्लॉक फील कर रहा है। इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन ब्लॉक फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं और उनको लगता है कि अभी उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो ये पर्सन है, इवन अगर आप दोनों के दरम्यान में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं फिलहाल, तो मुझे लगता है कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट व्हाट दे वांट। वो इस रिलेशनशिप से ये सब नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको लगता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है उनको राइट नाउ। लेट्स सी लास्ट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, और उसके बाद फिर हम ओरेकल कार्ड की तरफ बढ़ेंगे। इज़ इट ओवर? कहीं ना कहीं आपका पर्सन रिकनसाइल तो करना चाहता है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में एक ख्वाहिश, एक उम्मीद है इस रिलेशनशिप को लेकर, बट मुझे लगता है कि दे विल नीड टाइम। और अगेन आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस टाइम तक ये वापस आए तब तक आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ चुके हो, जो कि अगेन इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली थोड़ा मेसअप कर रहा है। बट या लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स, लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं इस सिचुएशन में। क्या करना चाहिए आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में इस इंसान के साथ, जो भी आपका करंट सिचुएशन चल रही है उसमें। व्हाट कैन यू डू इन द गिवन सिचुएशन? लेट्स सी, पहले अंडरिंग द डेक कार्ड देख लेते हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? आई फील लाइक कि आपके पर्सन डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। डेफिनेटली इवन दो कि वो कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको राइट नाउ, लेकिन स्टिल वो नहीं चाहेंगे कि आप in any possible way. So yeah, let's see. Let's see कि क्या कहना चाहता है पर्सन आपसे। सॉरी, ये तो हम जान चुके हैं कि क्या कहना चाहता है। Let's find out कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। What is the guidance? What is the divine message आपके लिए in the given situation? Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. अच्छा, डिवाइन के एंड से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को इस रिलेशनशिप को लेकर सरेंडर करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप शायद बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो कि अभी ऐसा हो जाए, अभी ऐसा हो जाए। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जल्दी स्मूथली अनफोल्ड हो जाएंगी और चीज़ें रिवील हो जाएंगी। क्या आपका पार्टनर यही बनेगा या आपका फ्यूचर इसी इंसान के साथ है या किसी और इंसान के साथ है? मुझे लगता है कि करंटली थोड़े ब्लॉक्स हैं आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, लेकिन हैविंग फेथ कैन लीड थिंग्स फॉरवर्ड। और दूसरा, अगर आप सरेंडर करते हो, लेट गो करते हो राइट नाउ, जो आपको स्ट्रेस है या जो आपको चीज़ें चाहिए इस रिलेशनशिप में और नहीं हो रही हैं, मुझे लगता है कि उन स्ट्रेसेस को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड है, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। अब आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन अदरवाइज तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा हो, लेकिन फिलहाल जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़ायर कर रहे हो, वो पर्सन आपको नहीं दे सकता। उनको लगता है कि दे आर फीलिंग ब्लॉक्ड अराउंड इट, और शायद आपको वही चाहिए। हो सकता है वो कमिटमेंट हो सकता है कि वो आप ये चाह रहे हो कि पर्सन सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको चूज़ कर ले, अपने काम को, अपनी फैमिली को, थर्ड पार्टी को, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए शायद उनको डर है कि आप शायद उनको छोड़ दोगे, या फिर आप छोड़ चुके हो या डिटैच कर चुके हो। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में देयर इज़ मोर टू कम, जिसकी वजह से डिवाइन रियली वांट कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो। जितना ज़्यादा सरेंडर करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपकी जो फियर्स हैं कि ये हो नहीं सकेगा या फ्यूचर में आपको एक सर्टेनिटी चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर, जो कि आपको नहीं मिल रही है। और जितना ज़्यादा आप फेयरफुल होगे उतना ज़्यादा आपके फियर्स आपको डोमिनेंट हो जाएंगे कनेक्शन के ऊपर। सो कहीं ना कहीं आपके फियर्स राइट नाउ डोमिनेंट हैं ऑलरेडी, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन के भी फियर्स ज़्यादा डोमिनेंट है सिचुएशन के ऊपर। बट समहाउ आपका पर्सन स्टिल नहीं चाहता है कि आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो। तो मुझे लगता है कि अगर आप लिव इन द मोमेंट करो, और फ्यूचर की वजह से अगर आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फ्यूचर प्लानिंग की वजह से आपके लिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, फियर्स को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, आपका पर्सन वापस आ जाएगा। लेकिन आप में से कुछ लोग शायद लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से काफ़ी फियरफुल हो रहे हो कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, पर्सन आपको कमिट कर पाएगा, स्टैंड ले पाएगा या नहीं।
तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आपके फियर्स डेवलप हो रहे हैं. Underneath the deck we do have nothing has gone wrong, trust the process, this connection is divinely timed. So definitely कुछ गलत नहीं हुआ है, ये कनेक्शन divinely timed है, सब कुछ चीज़ें टाइम पे वर्कआउट हो जाएंगी, आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है. ट्राई टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द प्रोसेस और सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो यही थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.